हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये हमारा डायरेक्टिंग के ऊपर वीडियो नंबर 5 और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। जी हाँ, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो, और इसको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अभी तक हम लोगों ने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा और कम्युनिकेशन में हम लोग जाने कि आखिर कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, एंड कम्युनिकेशन एक एलिमेंट है डायरेक्टिंग का। अगर बात करें कम्युनिकेशन की तो कई बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है किसी कारणों की वजह से, और कई सारे कारण हो सकते हैं जिनके कारण कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो उन कारणों की वजह हम लोग समझेंगे, क्योंकि अगर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक मैनेजर होने के नाते देखें, अगर हम कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट से और वो मैसेज अगर अपने सबऑर्डिनेट तक नहीं पहुंच पा रहा है तो कहीं ना कहीं उस कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप समझ सकते हो कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस वजह से जितने भी एक मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जितने भी बैरियर हैं, बैरियर मतलब हर वो चीज जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में रुकावट का काम करता है, तो जितने भी बैरियर हैं उन बैरियर्स को एलिमिनेट करना एक मैनेजर का या फिर सुपीरियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो उसको समझने से पहले, है ना, क्या बैरियर है उसको समझने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इस बैरियर को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या करा, समटाइम्स द मैसेजेस सेंट बाय द सेंडर डज नॉट रीचेस द रिसीवर इन द सेम मैनर एज एक्सपेक्टेड बाय द सेंडर। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस तरीके से सेंडर बोलना चाह रहा था उस तरीके से रिसीवर को मैसेज रिसीव नहीं हुआ। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिकेशन may cause misunderstanding, और generally therefore it is important for the manager to identify the barrier to take the measures and overcome this। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर की कि उस बैरियर को वो आइडेंटिफाई करे और इसको करेक्ट करने के लिए इफेक्टिव मेजर्स ले, है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना। बैरियर्स कैन बी ग्रुप्ड इन द फॉलोइंग कैटेगरी। फर्स्ट है आपका सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड पर्सनल बैरियर। तो बेसिकली 4 कैटेगरी में आपको सारे बैरियर्स को क्लासिफाई किया गया है, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड पर्सनल बैरियर। ठीक है, चलिए सबसे पहला बैरियर है आपका सिमेंटिक बैरियर। देखिए कभी कभी क्या होता है, फॉल्टी ट्रांसलेशन के कारण गलत तरीके से मैसेज कन्वे करना, या फिर कभी कभी बहुत सारे वर्ड का ना डिफरेंट मीनिंग होता है, एक वर्ड का 2 मीनिंग 3 मीनिंग, है ना। तो इस तरीके से भी कंफ्यूजन हो जाता है, मतलब मैनेजर बोलना कुछ और चाह रहा है और सब ऑर्डिनेट को कुछ और समझ में आ रहा है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करता है। फिर उसके अगर बात करें अनक्लियरिफाइड मैसेज, क्लियरिफाइड मैसेज मतलब कि जो मैसेज कन्वे कर रहा, मतलब जो मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, गाइड कर रहा, वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। तो इसको ये सब सारे बैरियर जो है वो सिमेंटिक बैरियर में आते हैं। सिमेंटिक बैरियर sometimes the same word and sentence can be understood differently by different people in the organization। एक ही वर्ड अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से समझा जाता है। जैसे प्रिंसिपल एंड एक प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल मतलब जानते हैं, प्रिंसिपल मतलब होता है जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और एक प्रिंसिपल आप पढ़े प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो एक प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत और एक प्रिंसिपल का मतलब होता है जो स्कूल के हेड होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड तो एक ही प्रोनाउंस होता है, मतलब दोनों, मगर दोनों का मतलब जो है वो अलग है। तो इस तरीके के वर्ड के कारण भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है, विच मीन
difference in the understanding level of the employee. For example, if the production manager announces in the meeting that there will be increase in the budget production department, प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो बोला कि भाई अब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बजट बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन मैनेजर बोला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बजट बढ़ा रहे हैं, पर हो सकता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो सोचे कि चलो बजट बढ़ रहा है, इसका ये मतलब है कि हम लोगों का सैलरी बढ़ने वाला है, मगर प्रोडक्शन मैनेजर का कहना था कि नहीं, हम लोग बजट बढ़ा रहे हैं यानी कि नया मशीनरी नया टेक्नोलॉजी लाएंगे। तो एक ही वर्ड का दो मतलब निकाला जा सकता है। तो इस तरीके का के कारण जो गलत तरीके से मैसेज पहुंचता है सबऑर्डिनेट के पास, इसको कहते हैं सिमेंटिक बैरियर। तो मेन कॉजेज ऑफ सिमेंटिक बैरियर आर, तो कुछ कॉजेज आपको बता रहा है, ये कॉजेज आपको याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कई बार पूछ देता है कि इनमें से कौन सिमेंटिक बैरियर का है या फिर कौन सिमेंटिक बैरियर नहीं है। तो ये सिमेंटिक बैरियर का जो कॉजेज है आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहला कह रहा है बैडली एक्सप्रेस मैसेज। बैडली एक्सप्रेस मैसेज कहने का मतलब, अगर आपका वोकेबलरी सही नहीं है, आप गलत तरीके से बोल रहे हैं, बोलने में गड़बड़ा जा रहे हैं, तो उस केस में भी आप एज अ सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को अच्छे से कन्वे अपने मैसेज को पहुंचा नहीं पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, सिंबल विथ डिफरेंट मीनिंग। सिंबल विथ डिफरेंट मीनिंग कहने का मतलब वही प्राइस, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, राइट एक होता है राइट, एक होता है WRIT, एक होता है राइट डायरेक्शन वाला और एक राइट होता है सही वाला। तो कभी कभी इस तरीके का वर्ड भी आपको प्रॉब्लम करता है। मैनेजर कुछ और बोलना चाह रहा था और है ना, और आप कुछ और समझ लिए उसके अलग मीनिंग के कारण, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या रहा है, फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन मतलब होता है आप गलत तरीके से ट्रांसलेट कर रहे हैं, है ना, आपका जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज को मैसेज जो लिसनर है वो समझ नहीं पा रहा। Sometimes the worker do not understand the language which is used by the manager, so worker get it translated, है ना। और translator is not efficient to, है ना, if the translator is not efficient he may mistake the in translation, due to wrong translation there may be transfer of wrong message। देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैसेज जो मैनेजर है वो जो देना चाह रहा है वो सबऑर्डिनेट समझ नहीं पा रहा, तो उस केस में ट्रांसलेटर आता है। या फिर मान लीजिए मैनेजर जो है वो सिर्फ बंगाली बोलता है या फिर कन्नड़ बोलता है, मगर हम लोग को हिंदी समझ में आता है जो इम्प्लॉय है, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो कन्नड़ बोल रहा है अब उसके लिए ट्रांसलेटर आएगा जो कि हिंदी में कन्वर्ट करेगा। तो हो सकता है कि अगर ट्रांसलेटर अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पाया तो रॉन्ग मैसेज चला जाएगा सबऑर्डिनेट के पास, इम्प्लॉय के पास। तो ये भी एक तरीके का प्रॉब्लम है। अनक्लियरिफाइड अजम्पशन। अनक्लियरिफाइड अजम्पशन मतलब कि कभी कभी क्या होता है मिस इंटरप्रिटेट अजम्पशन कर लिया जाता है, गलत तरीके से एज्यूम कर लेते हैं। जैसे टेक केयर ऑफ गुड्स, तो टेक केयर ऑफ गुड्स कहने का मतलब होता है, दो मतलब हो सकता है, या तो मैनेजर कह रहा है, अगर मैनेजर कह रहा है टेक केयर ऑफ गुड्स, तो टेक केयर ऑफ गुड्स मतलब एक हो गया कि भाई गुड्स को सही तरीके से संभाल के रखो, मगर मैनेजर का मतलब था कि टेक केयर ऑफ गुड्स मतलब जब प्रोडक्शन हो रहा है तो आप अच्छे से ध्यान रखिए ताकि अच्छे क्वालिटी का गुड्स का प्रोडक्शन हो। टेक केयर ऑफ गुड्स मतलब एम्प्लॉय क्या समझ रहा है, एम्प्लॉय समझ रहा है कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो चुका है उसको अच्छे से रखना है, मगर मैनेजर का कहना था कि नहीं, जब प्रोडक्शन हो रहा है उस समय आप गुड्स का टेक केयर करिए। तो एक ही तरीके का दो अजम्पशन लगाया जा सकता है ना। समटाइम्स द वर्कर में मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ the assumption. For example, boss may instruct the subordinate to take care of goods. He may mean that take care of quality of the goods, whereas worker may understand that he is instructing to keep the goods safely, है ना। मैनेजर जो है क्वालिटी ऑफ गुड्स की बात कर रहा है, मगर वर्कर को लग रहा है कि हम लोग गुड्स को ना सेफली रखने की बात हो रही है, ठीक है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम वाला पॉइंट है। नेक्स्ट है जो कि बहुत पॉपुलर है, टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन मतलब होता है कई बार क्या होता है ना कि मैनेजर हाईली क्वालिफाइड है, बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा है, तो वो लोग टेक्निकल वर्ड्स यूज करना चालू कर देते हैं। अब जैसे मैं आपके साथ जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं एकदम इजी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहा हूँ जिससे आप समझ पाए, मगर मैनेजर जो है हाईली क्वालिफाइड लैंग्वेज यूज कर रहा है, जैसे EBIT,
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इबिटा, टैक्स एग्जम्पशन, है ना, कंसेशन, रिबेट, जो वर्ड वर्कर लोग को पता ही नहीं है। तो उस केस में अगर हम हाईली क्वालिफाइड एज अ मैनेजर हम अपने सबऑर्डिनेट के साथ कम्युनिकेट करने वक्त हाईली क्वालिफाइड वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो उस केस में प्रॉब्लम क्या होगा कि वर्कर को कुछ नहीं समझ में आएगा। तो अगर मैनेजर टेक्निकल वर्ड्स यूज करता है और उस कारण से अगर सबऑर्डिनेट को समझ में नहीं आता है, तो उस केस में जो बैरियर होगा उसको कहेंगे टेक्निकल जार्गन, और वो किसके अंडर में आएगा, सिमेंटिक बैरियर के अंडर में आएगा। एंड लास्ट क्या कह रहा है, बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग। बॉडी लैंग्वेज भी कई बार बहुत रोल प्ले करता है। मतलब आप बोल कुछ और रहे हैं और लैंग्वेज कुछ और दिखला रहे हैं। मतलब जैसे हम बोल रहे हैं आप लोगों का सैलरी इंक्रीज होगा, तो सैलरी इंक्रीज होगा तो जो हाथ का मूवमेंट है ऊपर की ओर जाना चाहिए, मगर मैं बोल रहा हूँ सैलरी इंक्रीज होगा और हाथ का मूवमेंट नीचे लेके जा रहे हैं। तो हाथ का मूवमेंट नीचे का मतलब क्या होता है कि डिक्रीज होगा, बोल रहे हैं इंक्रीज होगा और घट रहा और डायरेक्शन दिखला रहे हैं डिक्रीज का, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप जब बात कर रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट के साथ, तो वहां पे बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है ना। तो अलोंग विद द वर्बल कम्युनिकेशन, अनदर इंपॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर, है ना। पर्सन्स हु इज टॉकिंग, if the verbal communication is not matching with the body language, then the worker may get confused, है ना। हम बोल रहे हैं आपका सैलरी इंक्रीज होगा और हाथ नीचे लेके जा रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम है। हो सकता है कि वर्कर को समझ में ना आए, है ना। अगर मान लीजिए हम कोई जोक मार रहे हैं और वो भी बहुत सीरियस मोड में, तो फिर मे भी आपको हंसी ना आए, है ना। चलिए, तो ये था आपका सिमेंटिक बैरियर, जिसमें आपने टोटल 6 बैरियर्स पढ़ा। क्या क्या है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सिमेंटिक बैरियर में बैडली एक्सप्रेस मैसेजेस, सिंबल विथ डिफरेंट मीनिंग, फॉल्टी ट्रांसलेशन, अनक्लियरिफाइड असम्पशन, टेक्निकल जार्गन एंड बॉडी लैंग्वेज। ये 6 पॉइंट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पॉइंट से भी क्वेश्चन आता है स्पेशली, है ना। तो आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब क्या होता है ना, कि मेरा जो मेंटली प्रॉब्लम, कहने का मतलब आप समय से पहले इवैल्यूएट कर ले रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकल बैरियर, कभी कभी क्या होता है, लिसनर, सुनने वाला जो है वो डरा हुआ है या फिर वो कुछ और सोच रहा है ना। आप पढ़ने के लिए बैठे हो और दिमाग में कुछ और है आपके, तो मे बी आपको ये चीज समझ में ना आए। आप यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठे हो और अपने गर्लफ्रेंड के लिए या फिर बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो कुछ प्यारी प्यारी बातें, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और आपको मेरी बात आपके दिमाग तक ना पहुंचे। तो जब कोई लिसनर लिसन करता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है लिसनर का या फिर कम्युनिकेटर का कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, तन मन धन सब चीज से वो कंट्रीब्यूट करे। तो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑल्सो अफेक्ट द बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। The state of mind has great influence over the information and its reflection. State of mind बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। As a frightened person may not communicate properly, similarly angry person may not receive the communication effectively, है ना। अगर कोई डरा हुआ व्यक्ति की बात करे तो वो अच्छे से बोल नहीं सकता। कोई देखते होगा कि कोई डरा हुआ व्यक्ति है जो अपना बात, मन का बात जो है वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कि नहीं। तो उसी तरीके से कोई बंदा अगर गुस्से में है और उसको कुछ आप समझा रहे तो मे बी वो ना समझ पाए, है ना। चलिए, तो सम ऑफ द साइकोलॉजिकल बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। तो साइकोलॉजिकल बैरियर का कारण क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहला कारण आपको दे रहा है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन मतलब मैनेजर अभी बता ही रहा था और सबऑर्डिनेट उसको कह दिया कि हम समझ गए, मतलब अभी कंप्लीट मैसेज नहीं हुआ। मैनेजर क्या बोलना चाह रहा है ये नहीं सुने, पूरा नहीं है, और आधे में ही बोल दिए हाँ सर आप जो बोल रहे हैं हम सब समझ रहे हैं, समझ गए, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसको कहते हैं प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। मतलब मैनेजर क्या बोलना चाह रहा है आप सुने नहीं और कह रहे हैं समझ गए, तो हो सकता है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाए। इट मीन्स डिराइविंग कंक्लूजन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ मैसेज। पहले ही कंक्लूड कर लिए कि मैनेजर क्या बोलना चाह रहा। अरे भाई अंतर्यामी हो क्या, ये बाबा वाला जो प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ना।
Sometimes people evaluate the meaning of message before the sender completed this message. ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ अटेंशन। ये तो भाई आम बच्चों में, आजकल के बच्चों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैक ऑफ अटेंशन, है ना। तो ये तो आपसे रिलेटेड है, आप तो कभी भूल ही नहीं सकते हो, है कि नहीं। मतलब यहाँ पर जो मैसेजर, जो रिसीवर है, टीचर बेचारा भुगते भुगते परेशान हो गया, मगर लिसनर जो है कभी सुन तो ले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है ना। लैक ऑफ अटेंशन लिसनर का या फिर कम्युनिकेटर का। अब मान लो टीचर भी डिस्ट्रैक्टेड है, टीचर अपने घर के परेशानियों से जूझ रहा है, तो मे भी हो सकता है कि वो अच्छे से कम्युनिकेट ना कर पाए। तो लैक ऑफ अटेंशन मीन्स when the receiver does not pay complete attention to the messages, as a result communication become ineffective. The reason can be preoccupied mind of receiver. preoccupied mind कहने का मतलब बेचारा कहीं और जूझ रहा है, कहीं किसी और के बारे में सोच रहा है। यहाँ क्लास में आप देख रहे हो बिजनेस स्टडी का लेक्चर और अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो कि इसको यार लॉकडाउन है, कैसे चॉकलेट पहुंचाए वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप मेरे मैसेज को अच्छे से समझ ना पाए, है ना। नेक्स्ट आपका क्या है, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन कहने का मतलब कभी कभी क्या होता है कि जब मैसेज कन्वे किया जाता है तो फिल्टरेशन के कारण या फिर कम्युनिकेशन गैप के कारण प्रॉब्लम आ जाता है और आप तक बात पूरा नहीं पहुंच पाता है। When the communication passes through various level, this result in filtering of loss of information, especially when is oral information. Sometimes manager may not be able to retain all the message for a long time. जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ मैसेज दिया, हम जो आपको बोले वो आपको 80% समझ में आया, आप अपने दोस्त को 60% समझाए, वो अपने दोस्त को 40% समझाया और वो अपने दोस्त को 20% समझाया, और हम जो बोलना चाह रहे थे उसका मात्र 20% ही पहुंचा। तो कहीं ना कहीं जब ओरली कभी कभी कम्युनिकेट होता है तो होता क्या है कि हम बताएं कुछ और आप समझे पूरा अच्छे से, मगर जितना आपको समझाना चाहिए था अगले को आप उतना अच्छा समझा नहीं पाए। कुछ मैसेज जो है आप रास्ते में ही खा गए, तो उसको कहते हैं लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। एंड लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट कहने का मतलब देखो, जब आपको विश्वास ही नहीं है जो मैसेज कन्वे कर रहा है उस पर, तो आप कभी भी आप उसकी बात को नहीं मानोगे, है ना। जैसे अगर हम आपको कुछ समझा रहे हैं और आप उसको समझ रहे हो, मगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है, तो हो सकता है कि आप मेरी बातों को इग्नोर भी करें, है ना। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन के केस में होता है। जैसे नरेंद्र मोदी की बात करें तो नरेंद्र मोदी का बात पूरा इंडियन अच्छे से सुनता है, मगर वही राहुल गांधी की बात अगर करें तो राहुल गांधी क्या करता है कि भाई राहुल गांधी का आधा बात तो झूठ लगता है ना। तो कहीं ना कहीं लिसनर का एक माइंडसेट है, डिस्ट्रस्ट है कि भाई वो जो बोल रहा होगा झूठी बोल रहा होगा या फिर फेक रहा होगा। बहुत सारे दोस्तों में भी ऐसा होता है कि कुछ फेकू होते हैं, जो फेंक रहा है तो अगला लपेट रहा है कि नहीं। तो डिस्ट्रस्ट उसको बोलते हैं। तो अगला जो बोल रहा है, जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, वो जो लिसनर है उस पर विश्वास ही नहीं है उसको, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप तो होगा ही होगा। इसको कहते हैं डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिकेटर एंड रिसीवर, है ना। तो बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन का काम करता है, ठीक है, जो कि साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर में आता है। तो साइकोलॉजिकल बैरियर में हम लोग 4 पढ़े। पहला क्या है आपका, है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, लैक ऑफ अटेंशन, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रस्ट। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें, थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की बात करें, कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर की बात करें तो थर्ड है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। और इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे की बैरियर की हम लोग बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मतलब होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, देखो कई बार क्या होता है ना कि रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा टफ होने के कारण आपके ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है ना। आप अपने सुपीरियर से इजीली नहीं बात कर सकते हैं, कोई भी अपने सबऑर्डिनेट को इजीली कम्युनिकेट नहीं कर सकता है ना।
अगर हमको कोई प्रॉब्लम है, हम अपने सबऑर्डिनेट, हम अपने कलीग्स के साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमको कोई प्रॉब्लम है तो हम अपने सुपीरियर तक वो बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के कारण अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपका बॉस आप बहुत रूड है, आपसे अच्छा रिलेशन बना के नहीं रखा है, सबसे अच्छे से बात करता है, आपसे बहुत गंदे तरीके से बात करता है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत लेंदी है, तो इसको कहेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, है ना। इसके कारण से भी कई बार जो है ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। पहला, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी बहुत ही गंदा है, मतलब किसी भी तरीके का लीव लेना है, या फिर लोअर लेवल के लोग अपर लेवल के लोग से बात नहीं कर सकते हैं, है ना, तो उस तरीके से कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी डज नॉट सपोर्ट फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मे रिजल्ट इन बैरियर। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सारे सेंट्रलाइज्ड मैनर में अगर काम हो रहा है तो उस केस में सारा का सारा डिसीजन जो है वो टॉप लेवल लेता है, और जब टॉप लेवल सिर्फ डिसीजन लेगा तो प्रॉब्लम क्या है कि लोअर लेवल वाले का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाता है ना। सेकंड क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन। कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बहुत टफ रहता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कई बार प्रॉब्लम आ जाता है। रिजिड रूल रेगुलेशन में क्रिएट बैरियर एज में लीड टू द रेड टैपिज्म, है ना, ब्यूरोक्रेसी वाली बात आ जाती है, मतलब आपका सुपीरियर जब तक नहीं चाहेगा तब तक काम नहीं होगा, तो इस तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत प्रॉब्लम वाली बात होती है। स्टेटस डिफरेंस, ऑर्गेनाइजेशन में अगर मान लीजिए सुपीरियर का एक अलग ग्रुप है, सबऑर्डिनेट का अलग ग्रुप है, जो लोअर लेवल पे काम करते हैं उनका ग्रुप अलग है, मिडिल लेवल का ग्रुप अलग है, टॉप लेवल का ग्रुप अलग है, और मिडिल लेवल लोअर लेवल से बात नहीं करता है, लोअर लेवल टॉप लेवल से बात नहीं कर पा रहा है, टॉप लेवल किसी को नहीं समझता है, तो ये जो स्टेटस का डिफरेंस है ना, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैनेजर कह रहा है हम मैनेजर हैं, हम कैसे सुपीरियर से बात कर, सबऑर्डिनेट से बात कर ले, हम कैसे सुपरवाइजर से बात कर ले, वो आएगा हमसे बात करने, तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम है स्टेटस डिफरेंस वाला प्रॉब्लम, ये भी कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का काम करता है ना। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरीके का कॉम्प्लेक्शन है, मतलब इंफॉर्मेशन को जब पास करने की बात आती है तो बहुत ज़्यादा लेवल पास करना पड़ता है, यानी कि आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं, आपको अपने बॉस से बात करना पड़ेगा, वो अपने बॉस से बात करेगा, वो अपने बॉस से बात करेगा, तो जब ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उस केस में क्या होता है, फिल्टरेशन ऑफ मैसेज हो जाता है, मैसेज जो है वो आपका क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है बीच में। फॉर एग्जाम्पल, वाइल गिविंग द फीडबैक द सबऑर्डिनेट मे फिल्टर ऑल द नेगेटिव पॉइंट एंड दे गिव ओनली पॉजिटिव पॉइंट। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सबऑर्डिनेट है, वो पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों बोला अपने सुपीरियर के लिए, मगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने के कारण क्या हुआ कि जो मैसेज कन्वे कर रहा था कि हाँ ये फीडबैक आया, वो पॉजिटिव पॉइंट तो बताया पर नेगेटिव पॉइंट नहीं बताया, तो ये एक तरीके का प्रॉब्लम है। एंड लास्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी सही नहीं है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक ड्रॉप बॉक्स है, कंप्लेन बॉक्स है, आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं या फिर अपने सब सुपीरियर से बात कर सकते हैं, गेट टुगेदर नहीं होता है, जैसे मान लीजिए जितने भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट है मिल के एक बार गेम खेल लिए, पिकनिक पे चले गए, तो इससे क्या होता है कि बॉन्डिंग बनना चालू हो जाता है, तो उस तरीके का बॉन्डिंग अगर क्रिएट नहीं हो रहा तो भी एक तरीके का प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके का फैसिलिटी होना चाहिए, लाइक सोशल गेट टुगेदर, कंप्लेन बॉक्स, टास्क फोर्स है जो कि लोगों के प्रॉब्लम को सुनता है, तो इस तरीके से क्या होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन में एक रिदम बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो नेक्स्ट जो है आपका ये है पर्सनल बैरियर, और लास्ट टॉपिक है आपका इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, है ना। तो ये दोनों जो है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, हम लोग वहां पर चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग बात करेंगे वहां पर पर्सनल बैरियर के बारे में
और किस तरीके से आप एक मैनेजर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना सकता है, कैसे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है। टिल देन थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। किसी भी तरीके का अगर सजेशन है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हो। और भाई लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है यार, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।